के दांत का अध्ययन कर रहे हैं और आज उस क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न है गिरधर का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण क्या होता है, हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है और पिछले 2-3 दिनों से चरित्र चित्रण का क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें मदन का चरित्र चित्रण आया था, काशू का चरित्र चित्रण आया था। असल में जो चरित्र चित्रण है वो उस पात्र के बारे में एक परिचयात्मक अध्ययन देना है कि वो पात्र जो है वो कौन है और इस कहानी में उस पात्र की क्या भूमिका है। एक बात और बार बार बताई गई थी कि जब भी हम किसी कहानी के किसी पात्र का चरित्र चित्रण करते हैं तो सबसे पहले मतलब उस आंसर के प्रथम वाक्य में उस पात्र का परिचय दे देते हैं। जैसे हम गिरधर के बारे में लिखना है, गिरधर का चरित्र चित्रण करना है, तो पहले हम गिरधर का परिचय दे देंगे एक वाक्य में। तो गिरधर के बारे में क्या लिखेंगे कि गिरधर जो है वो सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी है। गिरधर क्या है? सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी है और उनका जो अपना बेटा है उनका नाम मदन है। और गिरधर क्योंकि सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी है, एक मामूली सा पद है। सेन साहब की फैक्ट्री जो है वो एक प्राइवेट फैक्ट्री है, इन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, इसलिए गिरधर की जो दयनीय आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा वो ये नौकरी करते हुए इस आशंका में रहते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती नहीं हो जाए और सेन साहब उन्हें नौकरी से न निकाल दें। तो गिरधर के अंदर नौकरी जाने का डर हमेशा से मौजूद है। उसकी वजह यह है कि सेन साहब का स्वभाव भी गिरधर के प्रति अच्छा नहीं है। गिरधर को वो डांटते फटकारते रहते हैं और इस डांट फटकार से उनसे कुछ अतिरिक्त गलतियां भी हो जाती हैं। और गिरधर जो है वो सेन साहब की हर आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब उस फैक्ट्री में किरानी के पद पर रहते हुए गिरधर का अपना कोई वजूद नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सेन साहब की सारी बातें मानते हैं, लेकिन मानने के बावजूद भी सेन साहब उनसे मतलब संतुष्ट नहीं होते और उन्हें डांट से हमेशा गुजरना पड़ता है। और सेन साहब उनसे तो डांट ये सुनते ही सुनते हैं, लेकिन अपने पुत्र मदन के कारण भी गिरधर को बार बार डांट और फटकार सुनना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि मदन जो है वो एक बालक है और बालक है तो कम उम्र का बालक है, उसे ये सब पता नहीं है कि फैक्ट्री में आदमी किस दबाव में काम करता है और उनके पिता किन परेशानियों में रहते हैं, उनके पिता की आर्थिक स्थिति किस तरह की है। मदन तो एक छोटा बालक है, इसलिए इसे इस सबसे मतलब नहीं है। उसे यह भी नहीं पता है कि अमीर क्या है, गरीब क्या है। इसलिए मदन जब सेन साहब के गाड़ी को छू देता है तो मतलब शोफर उसे ढकेल देता है। मदन को लगता है गाड़ी छूने से क्या होता है, और लेकिन सिर्फ गाड़ी छूना ही एक इतना बड़ा गुनाह हो जाता है कि सेन साहब जो है उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है मतलब गिरधर को बहुत डांटते हैं और यहाँ तक ये कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को संभालो, वरना ऐसे बच्चे ही आगे चलकर चोर डाकू वगैरह बन जाते हैं। आज जो है ऐसा नहीं है कि गिरधर के दिल में जो है वो सेन साहब के प्रति कोई अतिशय प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर जो है वो विद्रोह की भावना भी जगती है। वो बार बार चाहते हैं कि इस दबाव से हम मुक्ति पा लें और सेन साहब के प्रति जो है विद्रोह करें, सेन साहब के गलत को गलत बोलें। लेकिन वही डर हमेशा लगी रहती है कि मैंने अगर उनके बारे में कुछ कह दिया, उनके गलत को गलत कह दिया तो फिर हमारी नौकरी चली जाएगी। और इसी प्रतुलता के कारण उनके जीवन में न कोई खुशी है, न कोई उल्लास है। वो एकदम दबाव की ज़िंदगी गुजारते हैं और उस दबाव की ज़िंदगी के बीच जब उनका बेटा मदन काशू के विष का दांत तोड़ देता है, और उस विष का दांत तोड़ने से क्या होता है कि गिरधर की नौकरी भी चली जाती है। लेकिन नौकरी चली जाने के बावजूद भी वो अपने बेटे मदन को मारते नहीं हैं, बल्कि उनको सीने से लगा लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके अंदर का जो विद्रोह था किसके प्रति, तो सेन साहब के प्रति वो विद्रोह मूर्त रूप में आ जाता है और वो अपने बेटे को शाबाशी देते हैं। बहुत बहुत